अभिमन्यु मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं कालवा आश्रम में हूँ और हमारे साथ नाथ जी भी हैं, आचार्य जी भी हैं और काफी संत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुद्दा है गौशाला का और ये धड़ोली जो गौशाला है इसका मुद्दा नहीं है गुरुजी। काफी लोग परेशान हो रहे हैं इस मामले से, लोगों की जो भावनाएं हैं वो भी आहत हो रही हैं और साथ के साथ लोग भ्रमित भी। जानना चाहूंगा, आज पंचायत रखी गई थी, अंदर बैठे भी थे, फाइनल डिसीजन हुआ क्या? गुरुजी प्रणाम पहले तो आपको। प्रणाम जी, प्रणाम, शुभकामनाएं जी। फाइनल डिसीजन आदरणीय आचार्य विजयपाल जी महाराज की अध्यक्षता में आज की ये मीटिंग शाश्वत रूप से यहाँ पर संगठित हुई और संपन्न हुई, जिसमें अनेकों संत साधुओं ने भी भाग लिया और कई सारे ग्रामीणों ने, आसपास के कई सारे गांवों ने, मैं इसमें कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मिलकर के एक साथ भाग लिया है। और इस प्रकार जो ये माहौल इस एरिया में, इस क्षेत्र में जो बना दिया गया कुछ असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों, सुलफेड़ियों, मांसाहारियों के द्वारा, इस पूरे षड्यंत्र के विरुद्ध एकजुटता का सर्वप्रथम संदेश दिया और एकजुट होकर के इस पूरी की पूरी भयानकता और दुष्टता और जो दानवता जो फैलाई गई, इस पूरी दानवता के विरुद्ध साधु संतों सहित आसपास के पूरे क्षेत्रवासियों ने इसकी निंदा करते हुए इसके विरुद्ध खड़े होकर के एक साथ एक आवाज में गौशाला को अपना समर्थन दिया। और गौशाला के विरुद्ध कोई भी किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार भविष्य में कोई करेगा तो आज साधु संतों ने भी और इस पूरे क्षेत्र ने यह फैसला लिया है कि उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी गुरुजी, वो जो बात उस दिन विषय था सीधे तौर पे कि भाई गौओं को दबाया जाए, उसके लिए कुछ खास कोई संरक्षण का ऐसा कोई कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसमें कोई फैसला नहीं हुआ क्या? समर्थन तो दे दिया, गौशाला थी है रहोगी। 5 प्रस्ताव आज पास हुए हैं जी। सबसे पहला प्रस्ताव तो ये है कि जो गौशाला पे FIR दर्ज हुई है वो रद्द हो, क्योंकि कोई वो चित्त नहीं बनता। क्योंकि यहाँ पर जो अडवारा चल रहा था उसका जो लाइसेंस है ना तो मैंने दे रखा था, ना मलिक साहब आपने दे रखा है, ना समाज में किसी को अथॉरिटी है लाइसेंस देने की कि जो खाल उतार ले किसी की। ये जो लाइसेंस दे रखा है ये सरकार ने ही दे रखा है और सरकार ही ये चलाती है। जब सरकार की अथॉरिटी से, सरकार के लाइसेंस से ये चीज चल रही है तो FIR दर्ज क्यों हो रही है? वो तो जब हो ना जबकि जीवित गाय की उतारी है। कई लोगों ने, मैं सर थोड़ा टोकूंगा, कई लोगों ने ये तक सीधे तौर पर वीडियो डाली है, सामने आए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आए और कमेंट बॉक्स तो भरे पड़े हैं जिनमें नू लिख रखा है कि ये तो मृत गाय का जिक्र भी ना है, जो गाय मरण न हो रही हो ना उन्हें मारे दे हैं, अग बेचनी है, जल्दी करो। वो कहने वाले ऋषि थोड़ी है, वो कहने वाले वो लोग हैं जो दारू के ठेके की शीशी खाली करते हैं शाम को। कहने वालों की और कमेंटों की अगर आप बात करें तो कमेंट करने वाले लगभग लोग वो हैं जो अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, मुर्गे मरवा दिए सारे बड़े बड़े ये मुर्गा फार्म। अरे जीवों के ऊपर दया करते हो तो केवल एक गाय के प्रति आप लोगों की भावनाएं जागृत होती हैं क्या? मैं आपसे भी व्यक्तिगत रूप से कहूंगा कि जितने भी पशु पक्षी हैं सबको जीने का अधिकार है। ये सारे के सारे मुर्गे मरवा दिए, भर भर के कैंटर रोज जा रहे हैं। आज भी मैं कालवा में आ रहा था तो हमारी गाड़ी के सामने से एक गाड़ी आई पूरी अंडों से भरी हुई, मैंने फोटो लिया उसको, मैंने कहा फोटो लो इसका। ये इतने अंडे खाने वाले साधु संत हैं क्या? ये मुर्गे खाने वाले साधु संत हैं क्या? ये जो कमेंट कर रहे हैं ना ये फर्जी लोग, ये जो समाज के अंदर असुरी शक्ति के रूप में ये लोग ही अंडे मांस मिट्टी खाते हैं, जीभ के चाशड़ू हैं और जीभ के चटोरे हैं। इन लोगों ने समाज को गौशाला के विरुद्ध इसलिए खड़ा किया कि धड़ोली के अंदर भी 2-4 ऐसे असामाजिक तत्व गौशाला के पड़ोसी के रूप में हैं, 1-2-4 जो श्याम होते तो पौवा मारते हैं, बोतल के डाटे तोड़ते हैं, बियर चाहिए उन्हें, सारी प्रकार की अय्यासी चाहिए, फिर ऊपर से उनको नशाखोरी चाहिए और गौशाला से किसी प्रकार के उनके स्वार्थ पूर्ति नहीं हुए, इसलिए गौशाला के खिलाफ दुष्प्रचार खड़ा कर दिया। रही बात अडवारे की, आदरणीय देवता जी मेरी बात सुनो, अडवारे पूरे हरियाणा की बड़ी बड़ी समस्त गौशालाओं में बने हुए हैं, सरकारी गौशालाओं में अडवारे नहीं क्या? अडवारों का विरोध करने वाले लोग सरकारी गौशालाओं में बने हुए अडवारों का विरोधी बन करके क्यों नहीं खड़े हो रहे? बाल बढ़ा करके, सुल्फा पी करके अपने सिर के अंदर जो ढेरे चल रहे हैं वो लोग तो उनसे मिटाए नहीं जा रहे और चले हैं गौशाला की शांति को भंग करते हुए, पूरे क्षेत्र और मंडल की शांति को भंग करने के लिए। मैं समझता हूँ प्रबुद्ध वर्ग की चुप्पी ने समाज का सत्यानाश कर दिया है। जब जब सभ्य समाज चुप रहता है तब तब इस प्रकार के असुर लोग सामने आकर के समाज को खराब करने का प्रयास करते हैं और सुलफेड़ियों की संख्या बढ़ गई, मांसाहारियों की संख्या बढ़ गई, उन्हीं के कमेंट बढ़ गए, आप लोग प्रभाव में आ गए। इसलिए भाव, प्रभाव, अभाव, स्वभाव में ज्यादा किसी के आप लोगों को अपने आप को उनके सामने शीश झुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि
सत्यता की पुष्टि एक बार अवश्य करें। तमाम गौशालाओं की कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर के मुद्दे उठाएं और उनके साथ साथ जो गौशालाएं बनी हुई हैं, वो गौशालाएं बनी क्यों हुई हैं? वो गौशालाओं को हम लोगों ने इसलिए बना रखा है कि आप जैसे, यानी सामान्य समाज की मैं बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से किसी को टारगेट ना करते हुए। ये जितने दर्शक जो मुझे आप लोग देख पा रहे हैं, आप सभी से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके कितनों के घरों में गायें बंधी हुई हैं। अपने जिन जिन 4000 लोगों को दर्द हो रहा था, गौशाला में भी 4000 गाय, एक एक गाय ले जाते अपने अपने घर में पाल लेते, सारे हिंदुता भी रह गई, हिंदुत्व भी रह गई। दे देंगे, ले लो एक एक गाय, क्या दिक्कत है? सारी गाय दे दो, मैं रख दूंगा। मैं भी दे दूंगा, रुक जाओ। हाँ, मैं बात करूंगा। एक आदमी ठेकेदार बीच में मत बन, मैं बात करूंगा आपको। एक अब दूध पी पी करके ये समाज गायों को छोड़ देता है। एक एक गाय गांव के अंदर लोग, मैंने बहुत सारी गायों को देखा है पवन जी, कुल्हाड़ा गायों के पेट में मिलता है। गाय की मूर्ति बना दो, ये लोग पूजने लग जाते हैं और जिंदा गाय को लठ मारते हैं, कुल्हाड़ा मारते हैं। आम समाज को भी जागने की आवश्यकता है। और घरों के अंदर दूध पी के जिस गाय का लठ मार के जो समाज निकालता है, उसकी गौ भक्ति क्यों गायब हो गई? आपके खेत में जब गौ जाकर के चरती है, उसके उस समय आपकी गौ भक्ति गायब हो जाती है और लठ लेके उसके पीछे पड़ते हो। आपको भी जागरूक होने की आवश्यकता है, समाज को श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। अकेले इस दड़ोली गौशाला का कोई विषय नहीं है, ये राष्ट्रीयता का और राष्ट्रीय साधना का एक चिंतनकारी विषय है। क्योंकि गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में आज हमारा ये हिंदू समाज, सनातन समाज देख रहा है। तो मैं समझता हूँ ये राष्ट्र साधना का विषय, इस पर चर्चा होनी चाहिए और ये कड़वी दवाई के रूप में मैं इस बात को रख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कई प्रकार के नशेड़ी लोग आपकी इस वीडियो के नीचे अब कमेंट करके मुझे गाली देंगे, पर मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले और 50,000 दुश्मन और हो जाएंगे, 5-4 हजार, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन समाज को जागने की सख्त आवश्यकता है। यूट्यूबरों से भी हम निवेदन करेंगे कि किसी भी गिरे हुए चरित्र के व्यक्ति की वीडियो जब वायरल आप लोग करते हैं, तो उस वीडियो से बाहर के लोग जो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत छवि को नहीं जानते हैं, वो उस वीडियो को देख करके प्रभावित हो जाते हैं और उसके प्रभाव में आकर के वो लोग सोचते हैं कि सचमुच ही कहीं ना कहीं जिंदा गायों को ना काट रहे हो। मैंने भी जब उस वीडियो को देखा तो मेरे दिल में भी आया कि यार कहीं सचमुच तो किसी ने नहीं कर दिया। लेकिन जब पूरे विषय को मैंने ढंग से देखा, परखा, जाना, तब मुझे पता चला कि ये तो वास्तव में मामला कुछ और है और उसको प्रदर्शित कुछ और किया जा रहा है। तो इसलिए वीडियो को जब आप लोग डालो, जिस व्यक्ति का इंटरव्यू आप लोग डाल रहे हो, उस व्यक्ति की छवि कैसी है और वो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार का चरित्र रखता है, किस प्रकार की गौ भावना और गौ सेवा उसके अंदर है, ये भी आपको जानना चाहिए। तब जाकर के किसी मुद्दे को रखना चाहिए। इसमें एक बात आई थी जी, अडवारा होना चाहिए वैसे गौशाला में ना, मैं अडवारे के खिलाफ हूँ, अडवारा नहीं होना चाहिए। सुनो, अडवारे वाला मेरे से प्रश्न अगर पत्रकार करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। सुनो, मैं एक बार यहाँ मैं बोल देता हूँ भाई, आप लोगों की बात बोल देता हूँ, आप लोगों की। भाई गुरुजियों ने एक बात कही थी और गुरुजियों ने भी एक बात कही थी और स्वामी जी ने भी एक बात कही थी कि आम पब्लिक गौवा का लठ मार दे है। देखिए गुरुजी, इसका जवाब है मेरे पास छोटा सा, लेकिन आप उसने समझोगे। 1-1 एकड़ जमीन जमींदार ये आदमी आज 1 किला है, 2 किला, उनमें में क्यों बोला कि उसका परिवार उसी एकड़ जमीन में से जो दाने लकड़ेंगे उसने खाओगे और उसमें सैकड़ों सैकड़ों पशु, खुली गौएं जब बढ़ जाती है ना तो निकालने का प्रोसीजर है। और वो पशु हैं वैसे वो कैद ना माने, एक बार बाहर चले जाओ वो डंडा लेके ही आंकनी पड़ती हैं। अब मेरी बात सुनिए, आप एक बार आरटीआई लगाओ और आरटीआई लगा के ये पता करो कि पूरे देश में गोचर भूमि कितनी थी। वह गोचर भूमि कहाँ गई? साधु खा गए क्या? सरकार के पास है। सरकार के पास क्यों? लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, गोचर भूमि को लोग खा गए। सरकार के पास है तो सरकार का डंडा दो ना जाकर के। मैं समझता हूँ कि जनता जनार्दन को हमारे साथ लगना चाहिए और हम सब इकट्ठे हों और हम सब सरकार से मांगेंगे जाकर के। इस दड़ोली गौशाला में सरकार घुस रही है क्या? और भी सरकार तो सारी ये मामला यहाँ हो गया गुरुजी, इसलिए मामला यहाँ नहीं है, टारगेट लिया। मामला हर जगह है। बस दर्द वही है जहाँ कुछ लोगों ने छेड़ दिया। दर्द सारे शरीर में घाव है ना, तो हर जगह दर्द होता है। दूसरा फिर देखो, अभी आपने कहा कि पशु गाय में 1 किला है, उसमें पशु घुसेगा तो उसको मारा जाएगा, बाहर काटा जाएगा, बाहर काटा जाएगा। बाहर काटा जाएगा। तो जैसे माँ का, जैसे कहा माँ की खाल उतार दी, माँ के साथ ही अपनी माँ के साथ, बार बार ये कमेंट भी आ रहा है ना, अपनी माँ के साथ भी ऐसा कर लोगे क्या? जब माँ कह दिया माँ होगी तो बड़ो चले करो भाई। हाँ, उसकी मर्जी। माँ चाहे रसोई में 10 में बढ़े, हाँ। चाहे न गिरा दे, क्यों जी? गौशाला में तो इसीलिए है सर, गौशाला इसीलिए गौशाला की कैपेसिटी कितनी है? अब इस गौशाला की कैपेसिटी 1500 गाय की ही, और गाय यहाँ पर 4000, जिसकी ना ले वो दुश्मन है और वो गाड़ी देता जाओ भाई। सभी दर्शकों से मैं एक बात करना चाहूंगा, हाईवे रोड इतनी बन गई है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, लोकल रास्ते हैं, उन रास्तों के ऊपर जब किसी व्हीकल्स आदि के माध्यम से कोई भी गोवंश अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है
तो आसपास के कुछ लोगों की मानसिक दिवालियापन इतना निकला हुआ है कि उसको उठाओ और नजदीकी गौशाला में डाल दो जबरदस्ती, और उस गौशाला को डाल के जल्दी से वहां से भाग जाओ, कहीं कोई काम ना करना पड़ जाए। इस प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त गोवंश भी बड़ी मात्रा में हमारी गौशालाओं में लोग लेकर के आते हैं। अब मैं जनता जनार्दन से ये पूछना चाहता हूँ, वो गोवंश भी बड़ी भारी तादाद में मरेगा, तो वो जो एक्सीडेंट हो रहा है, वो बीमार हैं, लाचार हैं, बेसहारा हैं, उन गोवंश का जब प्राण अंत हो जाते हैं तो वो प्राणांत की स्थिति में वहीं जिस स्थान पर उसके प्राणांत हुए, किसी के खेत में अगर कोई व्यक्ति दबाता है उस गौशाला उस बहुत सारे गाय तो ऐसे दबाई जाती है, बहुत सारी दबाई जाती तो हैं, वहीं खेत वाला जिनके अंदर इंसानियत है वो दबा भी देते हैं गुरुजी। तो भाई बहुत सारे। एक सुनो, आप जैसा कोई एक आधा पवित्र मिल गया तो मिल गया। बाकी मैं कहता हूँ जिस खेत के पास में गोवंश दुर्घटनाग्रस्त होकर के मर रहा है, वो लोग अपने खेत में दबाने नहीं देते। बताइए जरा क्या किया जाए। तो कई प्रकार की समस्या और दूसरा एक चीज पवन जी, उस दिन जो इन्होंने हंगामा किया उस बात पर मैं तो अगर विचार करता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 4000 से ऊपर गाय हैं, 60 कर्मचारी थे, इनके उपद्रव से वो डर के भागे उड़ीसा के बेचारे। 10 कर्मचारी बड़ी मुश्किल से पकड़ लिए, 50 भाग के दूसरे दिन पकड़ के लाए हैं उनको। इस अभाव में 10 बच्चे मर गए गायों के। अगर वे भी भाग जाते तो कौन संभालने वाला था उनमें से? हाँ, सेवा करने के लिए गौशाला कि आ जाओ भाई सेवा करने के लिए। गुरुजी एक इलेक्ट्रिक मशीन जो रोहतक पीजीआई में हमारे जो भाई जिनका कोई लावारिस के लिए कोई होता नहीं, पर तो वो वैसा कहने से नहीं, वो करोड़ों लाखों रुपए के आते हैं, 1 करोड़ के लगभग आती है रुपए। 40 का मामला है, 2-3 करोड़ रुपया आपको हो तो हो जाओगे इकट्ठे, लोग इतना आसान नहीं है। उसका भी लाइसेंस। देखिए मैं बताता हूँ, वो विद्युत वाला जो सिस्टम बता रहे हो भट्टी जैसा, वो अभी तक सरकार ने लगाया है एक जगह करनाल में, ऐसा मेरे सुनने में आया, मेरे संज्ञान में आया, पर वो अभी तक चालू नहीं मैं कह सकता उसके बारे में, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि वो सफल नहीं हुआ, अभी सक्सेस नहीं हुआ, अभी वो ट्रायल बेस पे। तो एक बार इन चीजों को सफल होने दो। और जो मृत गाय को भी माँ के लिए बोल रहे हैं, तो एक बात बताइए, जब वो सफल भी हो गया तो जब गऊ माता को क्या फिर भट्टी में जलाओगे? लावारिस है वहाँ पे, तो फिर वहाँ पर लावारिस बन जाएगी। फिर उठेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, गऊ के लिए जमीन, मैं ये कह रहा हूँ जमीन मुहैया करवाई जाए। सरकार से हम इस बात की मांग करते हैं कि जो भी बड़ी गौशालाएं हैं उनको जमीन मुहैया कराए, ताकि उनकी जमीन में समाधि लगाई जाए, जमीन में उनको दबाया जाए, और जमीन के अंदर दबाने के बाद में ज्यादा गहराई तक दबाने के लिए जेसीबी भी मुहैया कराई जाए। अब बताइए जरा, गरीब गौशालाएं कहाँ से लेके आएंगे? रोज रोज गांव वाले जो गरीब लोग हैं, सामान्य समाज है, रोज रोज कहाँ से चंदा देगा? और रोज रोज चंदा रसीद लेकर के जब ये गौशाला वाले जाते हैं तो लोग गेट भी बंद कर लेते हैं, कहते हैं आगे रसीद काटने वाले। मैं समझता हूँ एक बड़ी जेसीबी इसलिए भी चाहिए कि ऊपर अगर दबा दी तो कुत्ते निकाल लेंगे उस सबको। गहराई में दबाने के लिए एक ऑपरेटर जो जेसीबी को ऑपरेट करेगा, और एक जेसीबी और कुछ एकड़ जमीन हर गांव की या जहां जहां भी बड़ी गौशाला है सरकार मुहैया कराए। तो भाई टोटल मामला आप लोगों ने सुन लिया। यही आप लोगों के सवाल थे जो मैंने कति सीधे खड़े होकर पूछे हैं, और गुरुजियों ने जवाब दिया है। बिल्कुल तैयार है बाबा जी, जब मर्जी गए पूछ लेंगे। जी जी जी, मैं गुलाब आर्या बोल रहा हूँ, गौशाला संविदेश के गौशाला का मैं मेंबर भी हूँ, सचिव हूँ। जो हमारी गौशाला है, ये राष्ट्रीय गौशाला है श्रीमान जी भाई साहब, ये पानी हो जाएगा ना, ये बरसात हो जाएगी, 2-2 फुट पानी ऊपर हो जाता है जमीन के। और जेसीबी कह रहे स्वामी जी, जेसीबी तो एक बार खुद की मार दी, पानी तो ऊपर है, पानी तो ऊपर है, दबाए का है। और नहीं इसके पास इतनी जमीन, जहाँ पर भी हम कस्सी मारते हैं वहीं पर हड्डी निकलती है जी, वहीं पर गाय दबा रखी है। ऐसी जगह गौशाला के अंदर कोई नहीं है जहाँ पर हमने गाय नहीं दबा रखी हो, बिल्कुल मजबूर होकर के। और जो ये भाई साहब मलिक साहब है, मैं भी मलिक हूँ, गाँव मेरा बड़ताना है, जो ये आचार्य व्यवस्था वही व्यवस्था चल रही है अब तक है, हमने कोई फेरबदल नहीं किया अब तक है कोई भी। लेकिन जो उड़न करने वाले व्यक्ति थे ना, जिसका बसिया भी नहीं बन रही, जो रात को शाम को पोहा मारते हैं और जिंदा मुर्गा की पांख भी गला खा जाए हैं, उन आदमियों ने शरारती तत्वों ने यह उद्योग मचाया है। और जिस जो गान बात सुनी, यह व्यवस्था ठीक को नहीं, कौन सी व्यवस्था? हाँ सुनो, आपको कौन सी द्वारा चला रखा है? हाँ मतलब मजबूर, बराता जी बात सुनो, बराता जी बात सुनो, मजबूरी। हाँ एक बात सुनो भाई, सुनो बात पूरी। हाँ जी मेरी बात सुनो, अडवारा चला के हम बिल्कुल राजी नहीं जी, हमने जमीन दो हमने जमीन दो, वहाँ पर दबाएंगे हमारे पास। अगर हम किसी खेत में नहीं जाएंगे, एक बात करो, हम गाय मरी हुई गाय है तो हम सेवा करते हैं, तो शरीर पूरा कर जाती है, ट्राली ले आओ भाई, ट्राली ले आकर हम गाय दे देंगे, आप दाबोगे।
हाँ ये बात है, ट्रेन ले जाओ दबड़ की जगह है तो नहीं है ना कहीं दबा। इसी साथ में कहता हूँ ये उड़तंग था, ये उड़तंग था, ये उड़तंग था, बताओ रोटी लाओगा तो लू पाओगे, रोटी ला के देख पसीना होगा सारे ठट्ठा का यार रोड़ा पर घंटे 10-10 घंटे माछरा खा रखे मैं गाँव कन्ना बताने मामा जाना समाधान